Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we will cover 5 important idioms in English along with their meaning in Hindi and its use. Idiom number 1 is beat around the bush. इसका मतलब होता है सीधी बात ना करना और इधर उधर की बातें करना। जब आप किसी पॉइंट पर डायरेक्टली नहीं आते तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क मी समथिंग जस्ट आस्क, डोंट बीट अराउंड द बुश। यानी कि अगर आपको कुछ पूछना है तो सीधे सीधे पूछो, इधर उधर मत घुमाओ। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। आई विश ही वुड से व्हाट ही रियली मीन्स एंड नॉट ऑलवेज बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब है कि ये मुझे पसंद होता अगर वो अपनी बात क्लियरली कह देता, हमेशा इधर उधर की बातें ना करता। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई सीधी बात नहीं कर रहा हो, याद रखो, डोंट बीट अराउंड द बुश। इडियम नंबर 2 इज एज राइट एज रेन। इसका मतलब होता है बिल्कुल ठीक होना या फिट होना। जब कोई बीमार या तकलीफ़ में होता है और फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी इल बट ही इज़ राइट एज रेन नाउ। यानी वो पहले काफ़ी बीमार था लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप यू विल फील एज राइट एज रेन टुमारो। मतलब अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो कल आप बिल्कुल फिट और फ्रेश महसूस करोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बिल्कुल फिट और फाइन महसूस कर रहे हो, याद रखो, यू आर एज राइट एज रेन। अनदर इडियम इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो पहले बुरी लगती थी लेकिन बाद में अच्छी साबित होती है। जब कोई सिचुएशन इनिशियली नेगेटिव लगती है लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रियली। मतलब पहले जॉब खो देना बुरा लग रहा था लेकिन बाद में वो एक अच्छी बात साबित हुई। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। मिसिंग द फ्लाइट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज द वेदर गॉट रियली बैड लेटर। यानी फ्लाइट का मिस होना पहले बुरा लग रहा था लेकिन बाद में पता चला कि ये अच्छा हुआ क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बुरी सिचुएशन अच्छी बन जाए, याद रखो, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इडियम नंबर 4 इज थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है हर हालत में साथ देना, चाहे अच्छे दिन हो या मुश्किल वाले। जब कोई हर सिचुएशन में आपका साथ देता है तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ स्टूड बाई मी थ्रू थिक एंड थिन। यानी चाहे अच्छे दिन आए या मुश्किल वाले, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। दे रिमेन बेस्ट फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन नो मैटर वट लाइफ थ्रू एट देम। मतलब चाहे ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, उनकी दोस्ती हमेशा मजबूत रही। तो जब आप किसी का साथ हर मुश्किल और अच्छे टाइम में देते हो, याद रखो, यू आर विद देम थ्रू थिक एंड थिन। द लास्ट इडियम ऑफ द डे इज कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको पसंद है या जो आपके इंटरेस्ट की है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप कहते हो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग वीडियो गेम्स इज़ेंट रियली माई कप ऑफ टी। यानी मुझे वीडियो गेम्स खेलना इतना पसंद नहीं है, वो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। कुकिंग इज़ माई कप ऑफ टी। आई लव स्पेंडिंग टाइम इन द किचन। मतलब मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, ये चीज़ मेरी इंटरेस्ट की है। तो जब कोई चीज़ आपको पसंद या नापसंद हो, आप कह सकते हो इट्स माई कप ऑफ टी और इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। I hope this video helps you. Subscribe for more.